नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका पैन पे मैथ विद संदीप सर में। पहली वीडियो हमारी रिएक्शन प्रोपोर्शन की हो चुकी है। जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सेकंड वीडियो से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें कई पॉइंट ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए नहीं हो सकते हैं, जो आप लोगों को शायद ना पता हो। जो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर करेंगे जो अब तक एसएससी में पूछे गए हैं। ईयर 2 के क्वेश्चन भी देखेंगे और सेम वही आप लोगों को पता है मेरा क्वेश्चन कराने का तरीका कैसे। पहले मैं आप लोगों को बेसिक तरीके से बताऊंगा कि उसका जो बेसिक फॉर्म है उससे हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि हमें बेसिक आना बहुत जरूरी है। जब तक बेसिक नहीं आएगा तब तक हम ट्रिक में नहीं पहुंच सकते। एक बार अगर हमारा बेसिक क्लियर हो गया तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उस क्वेश्चन को हम फास्ट से फास्ट किस तरीके से कर सकते हैं। फास्ट से फास्ट का मतलब है मेरा कि बिना पेन कॉपी के हम उस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो आइए आप लोगों का ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, ए और बी का जो रेशियो दे रहा है आप लोगों को 3:5 दे रहा है, बी और सी का रेशियो दे रहा है 10:7 और आप लोगों को जो अनुपात निकालना है A:B:C का निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली बच्चों में क्या करना होता है, पहले हम देखेंगे इसे बेसिक तरीके से कैसे करते हैं। ठीक है, तो बेसिक तरीके से हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को वो देख लीजिए। गिवन क्या क्या पहले तो वो देखो आप A:B। ए और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 3:5। ठीक है, सेम बी और सी की वैल्यू देख लीजिए यहाँ से कितनी है, बी और सी की वैल्यू है यहाँ से 10:7। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें ये चीज देखनी कि इसमें कॉमन क्या है, ऐसा क्या कॉमन है जो ए और बी में भी है और बी और सी में भी। मैंने देखा कि बी कॉमन ही दोनों में, बी ए के साथ भी आ रहा है, बी सी के साथ भी आ रहा है, तो बी कौन सी टर्म कॉमन हो गई यहाँ पे, बी टर्म कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा पहला तरीका है तीनों रेशियो लिख लेंगे हम लोग, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है अनुपात 3:5। बी और सी का अनुपात कितना दे रखा है 10:7। ठीक है, ये जगह खाली है, ना यहाँ पता ना यहाँ पता कि क्या लिखना है। जब भी आप लोगों के सामने ये कंडीशन आ जाए तो आप लोगों को क्या देखना है कि यहाँ हाथ रख लीजिए आप, यहाँ देखेंगे यहाँ आपको कोई नंबर दिख रहा है नहीं दिख रहा, सी से इस तरफ क्या दिख रहा है आपको 5 दिख रहा है, तो 5 यहाँ कैरी आ जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ करें, यहाँ हाथ रख के यहाँ देखेंगे यहाँ पे आपको कोई नंबर दिख रहा है नहीं दिख रहा, क्या इससे इस तरफ कोई नंबर दिख रहा है दिख रहा है, क्या नंबर है वो 10, तो 10 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर हम इस रेशियो को सॉल्व करेंगे। 3 गुणा में 10 कितना हो गया बच्चों 30, 5 गुणा में 10 कितना हो गया सही है 50, 5 गुणा में 7 कितना हो गया 35। क्या ये रेशियो की फॉर्म आ गई है, नहीं है। रेशियो की फॉर्म जब तक नहीं आएगी जब तक इनमें से सारे कॉमन मल्टीपल कट ना ले। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 30, 50 और 35 को काट सके। अगर मैं 5 से सॉल्व करता हूं तो 5 गुणा में 6 30, 5 गुणा में 10 50, 5 गुणा में 7 35। तो फाइनल रेशियो कितना आ गया हमारा 6:10:7। यहाँ पे देखिए तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा फाइनल रेशियो कितना आ गया 6:10:7। यहाँ से हमारा आंसर क्या हो गया सी हो गया। ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका जो हम जिससे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर सेम यही क्वेश्चन अगर हम सेकंड मेथड से सोल्व करते हैं, सेकंड मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, मैंने देखा यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 5, a के और b की वैल्यू कितनी है 10, तो इंसान तो एक ही है, या तो उसके पास 5 रुपए होंगे या उसके पास कितने रुपए होंगे 10 रुपए होंगे। तो हम क्या करते हैं इस 5 को 10 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। अगर 2 से गुणा करता हूं तो ये कितना आ जाएगा 10, 2 से पूरी इक्वेशन पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, तो रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर 2 से गुणा करता हूं तो 2 गुणा में 3 6, 2 गुणा में 5 10, 10:7 को ये 2.5,
तो आंसर हमारा कितना आ गया 6:10:7। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोग ना ही इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें, ना ही सेकंड मेथड से। जो एग्जाम में आपको जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो है हमारा थर्ड मेथड, जिसे हम बिना पेन कॉपी के सॉल्व करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है हमें और आंसर टिक करना है। देखिए थर्ड क्वेश्चन कैसे देखेंगे। मैंने ये देखा, अगर ए के पास 3 रुपए हैं तो बी के पास कितने रुपए होने चाहिए, 5 रुपए होने चाहिए। तो इनका रेशियो जो है वो कितना है 3:5, जो कि ये रेशियो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ देखो क्या आपको 3:5 दिख रहा है, ये आंसर हो सकता है। क्या यहाँ पे आपको 3:5 दिख रहा है ए और बी का? नहीं दिख रहा। यहाँ पे 3:5 दिख रहा है आपको? दिख रहा है। अगर मैं इसे 2 से काटता हूँ तो ये 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो आंसर ये भी हो सकता है, सेम आंसर ये भी हो सकता है। इसका काम मेरा हो चुका है। अब मैं देखता हूँ कि बी और सी का रेशियो कितना होना चाहिए, 10। अगर बी के पास 10 रुपए होंगे तो सी के पास कितने रुपए होने चाहिए, 7 रुपए। यहाँ मैंने देखा कि बी के पास 5 रुपए हैं और सी के पास 7 रुपए, जबकि बी के पास कितने रुपए होने चाहिए, 10 रुपए होने चाहिए। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ये ऑप्शन हमारा ऑलरेडी गलत था। ये देखिए बी के पास जब 10 रुपए हैं तो सी के पास कितने रुपए होने चाहिए, 7, और यहाँ बी कितने रखे, 14। तो ये ऑप्शन में हमारा क्या होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा सी होगा। ठीक है, एक बार ठंडे दिमाग से दोबारा सोचिए। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, ना ही मेथड पहला फॉलो करना है, ना ही मेथड सेकंड फॉलो करना है। सिर्फ आपको डायरेक्ट ऑप्शन पे जाना है। आप लोगों ने क्या देखा कि A/B जो है उसका रेशियो कितना, 3:5 है। वही आप लोगों का आंसर होना चाहिए। 3:5 का दिखा आपको ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी में दिखा और ऑप्शन सी में। लेकिन बी और सी का जो रेशियो वो भी रेशियो 10:7 होना चाहिए था। 10:7 सिर्फ आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए सेम यही क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप लोग बिना पेन कॉपी के करें। मैंने ये देखा, दो पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ए बी सी डी, ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, सी से बड़ा डी है, डी तक ही हमें गिवन है। तो हमने देखा सबसे छोटा क्या है ए और सबसे बड़ा कौन है डी। तो जो आप लोगों का आंसर आएगा वो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, यानी बढ़ते क्रम से बढ़ते क्रम की तरफ आपका आंसर होगा। मैंने देखा कि 20 30 63 54, यहाँ तक तो सही था, लेकिन यहाँ पे बढ़ते क्रम से घटते क्रम पे आता है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत। यहाँ देखा कि 20 30 54 63, ये बढ़ते क्रम में है, तो यहाँ आपका आंसर हो सकता है। यहाँ देखिए कि 20 54 30 मेथड ही गलत हो रहा है, क्योंकि बी ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, बी सी से बड़ा है, जो कि ऑप्शन का ये गलत है। और ये आप लोगों का बढ़ते क्रम से घटते क्रम की तरफ है, तो ये ऑप्शन तो आप लोगों का हो नहीं सकता। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का, सी होगा। देखिए भी आप लोग इस अप्रोच से भी डायरेक्ट क्वेश्चन रीड कर सकते थे। मैंने ये देखा ए बी सी और डी, सबसे बड़ा कौन है डी, सबसे छोटा कौन है ए। ये हमारा जो आंसर है ये बढ़ते क्रम में छोटे से बड़े की तरफ। तो हमने देखा कि छोटे से बड़े की तरफ कौन सा आंसर दिख रहा है हमें, ऑप्शन सी दिख रहा है, 20 30 54 63। ये हमारा एक तरीका हो गया क्वेश्चन को सोल्व करने का। अगर आप लोग इसे बेसिक तरीके से सोल्व करना चाहते हो तो वो कैसे सोल्व होगा भी, वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। किस तरीके से सोल्व करना पड़ेगा आप लोगों को, कुछ नहीं करना है। जितने रेशियो गिवन है पहले वो लिख लीजिए भी आप लोग। कितने रेशियो गिवन है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ए और बी का रेशियो कितना गिवन है, 2 3। बी और सी का रेशियो कितना गिवन है, 5 9। सी और डी का रेशियो कितना गिवन है, 6:7। सेम देखिए भाई, इससे इस तरफ कौन सा नंबर है, 3। इसके इस तरफ कौन सा नंबर है, 3, तो 3 कैरी आ जाएगा। इसके इस तरफ कोई नंबर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। लेकिन अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला मैं देखता हूं तो कौन सा नंबर है, 9।
इसके लेफ्ट हैंड साइड कौन सा नंबर दिख रहा है आपको? कोई भी नंबर नहीं। अगर इसके राइट हैंड साइड देखता हूं तो मुझे क्या दिख रहा है? 5। यहाँ पे 5 यहाँ 6 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 6। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है? इसकी गुणा करनी है। 2 गुणा में 5 गुणा में 6, 3 गुणा में 5 गुणा में 6, 3 गुणा में 9 गुणा में 6, 3 गुणा में 9 गुणा में 7। ठीक है, यहाँ से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करनी है और जो आप लोगों का फाइनल आंसर आएगा आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से सॉल्व कर सकते थे। मैंने ये देखा कि ए और बी का रेशियो 2:3 होना चाहिए। 2:3 यहाँ दिख रहा है, 2:3 यहाँ दिख रहा है मुझे, 2:3 यहाँ नहीं दिख रहा, 2:3 मुझे यहाँ नहीं दिख रहा। तो मैंने देखा बी और सी का रेशियो 5:9 का होना चाहिए। 5:9 का रेशियो दिख रहा है आपको यहाँ पे। अगर मैं इसे 6 से काटता हूँ, 6 गुणा में 5, अगर मैं इसे 3 से कैंसिल आउट करूँ तो कितने में जाएगा? ये 10 पे, ये कितने में जाएगा? 21 पे। तो रेशियो क्या आपको 5:9 का दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं 6 से कैंसिल आउट करता हूँ, 6 गुणा में 5, 6 गुणा में 9, 6 से 6 कट गया तो रेशियो कितना आएगा? 5:9। 5 क्या होगा आप लोगों का? हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को पहले बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, फिर सेम वही क्वेश्चन आप लोग 5 से 5 कैसे कर सकते थे बिना पेन कॉपी के, वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी के सीजीएल प्रीलिम्स में आया हुआ है 2005 में। ए बी का रेशियो गिवन है, बी सी का रेशियो गिवन है, सी डी का रेशियो गिवन है, फाइनल आप लोगों से सभी के रेशियो पूछे हुए हैं। ए बी सी डी का रेशियो क्या होता है? तो पहले हम बेसिक तरीका देख लेते हैं। इसका बेसिक तरीका क्या होगा? जब भी आपको रेशियो फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन हो तो आप लोगों को क्या करना है? अगर इस 2 को अगर मैं यहाँ से कैंसिल आउट करूँ तो ये 2 इससे कितने पे कटेगा? 4 पे। तो फाइनल रेशियो देखिए भाई, एक बार बेसिक देख लीजिए इसका कैसे। ए और बी का रेशियो कितना गिवन है? 1/2 b/a। ठीक है, अब अगर इस 2 को अगर मैं यहाँ से काटता हूँ तो कितने पे कटेगा? ये 4 पे। तो अब ये कितना आ गया? 1/3/4। अगर इस 4 को अगर मैं यहाँ भेजता हूँ तो फाइनल रेशियो कितना मिलेगा मुझे? ए और बी का 4:3 मिलेगा। ये बात क्लियर है? समझ में आ रही है? सेम इसी तरीके से बी और सी का रेशियो निकालना है आप लोगों को। अगर इस 3 को अगर मैं यहाँ से कैंसिल आउट करूँ तो 3 पे कटेगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा, रेशियो कितना आ जाएगा? बी रेशियो बढ़ जाएगा। सेम इसी तरीके से सी रेशियो बी देखना आप लोगों को। अगर 2 से कैंसिल आउट करता हूँ तो ये 3 पे कटेगा, ये 2 पे कटेगा। 2 गुणा में 5 10, 3 गुणा में 3। ये बात क्लियर है? लेकिन आप लोगों को इतना टाइम नहीं लगाना है कि पहले आप ए बी का रेशियो देखें, फिर बी सी का, फिर सी डी का, फिर आप इस फॉर्म में लिखें जैसे ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, बी 4 3 4 3 3 5 और 10 9। फिर यहाँ से आप वैल्यू करेंगे और फिर इसे सोल्व करेंगे। इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, सीधा आप लोगों को डायरेक्ट देखना है। ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप लोगों को क्या देखना है? मैंने ये देखा अगर ये 2 इससे कैंसिल आउट होता है तो कितने में जाएगा ये? तो ए और बी का जो रेशियो आना चाहिए कितना आना चाहिए? 4:3। यहाँ देखिए क्या ये 4:3 दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा। ये कितना दिख रहा है आप लोगों को? 3:2। ये ऑप्शन गलत हो गया। ए की वैल्यू बड़ी होगी बी से, यहाँ पे ए क्या दे रहा है आप लोगों को? छोटा दे रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो सेम वही चीज है, ए दोबारा से बी से छोटा दे रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो सीधा सीधा आंसर कितना आ गया हमारा? 4:3। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? ऑप्शन 3 हो गया हमारा। आई होप आप लोगों को ये सभी बातें समझ में आ रही होंगी। गर्मी बहुत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप लोगों को ए बी का रेशियो गिवन है, बी और सी का रेशियो भी गिवन है, सी और डी का रेशियो भी गिवन है। अब आप लोगों से चारों रेशियो ना पूछते हुए आप लोगों से पूछा है ए रेशियो डी। ए रेशियो डी जो आप लोगों से पूछ रहा है, ये आप लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे वो एक बार आप लोग देख लीजिए। जब भी आप लोगों से पहला और आखिरी अनुपात पूछा हो तो आप लोग क्या करें, हमेशा इस तरीके से लिख लीजिए, जैसे ए रेशियो डी। पहला रेशियो कितना गिवन है 3 4, दूसरा रेशियो कितना गिवन है 5 7, तीसरा रेशियो कितना गिवन है 8 9। अब यहाँ से साइड से जो चीज कैंसिल आउट हो रही है उसे कैंसिल कर दीजिए। अगर इस 4 को अगर मैं यहाँ से काटता हूँ कितने पे कटेगा 2 पे, इस 3 को अगर मैं यहाँ से कैंसिल आउट करता हूँ तो कितने पे कटेगा ये 3 पे। 5 गुणा में 2 10, 7 गुणा में 3 21। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारा 10 रेशियो 21 आ जाएगा। ये बात क्लियर है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये चीज भी ना लिखें, ये चीज भी बिना लिखे आप लोग डायरेक्ट आंसर पे कैसे पहुंच सकते हैं वो देखना। तो देखिए सेम ये चीज मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में भी बताई थी कि जब भी आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और ए और बी का रेशियो पूछा हो तो आप लोगों को ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जो किसी से ना कटे। तो मैं देखता हूँ भाई 3 का मल्टीपल मुझे दिख रहा है, 4 का मल्टीपल भी मुझे दिख रहा है, लेकिन 7 एक ऐसी टर्म है जो किसी से कैंसिल नहीं हो रही है। 7 का मल्टीपल मुझे नहीं दिख रहा, तो मुझे बताइए आंसर में 7 तो होगा ही होगा, और आंसर 7 कहाँ होगा भाई, सेकंड जगह पे होगा भाई, यानी x रेशियो y है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा 7 का मल्टीपल होगा। तो मैं देखता हूँ कि 7 का मल्टीपल मुझे कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में 7 का मल्टीपल मुझे नहीं दिख रहा, मैं यहाँ पे दिख रहा, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में मुझे 7 का मल्टीपल दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे भी आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जब a की वैल्यू 3 होगी तो b की वैल्यू 4 होगी, जब b की वैल्यू 5 होगी तो जाके c की वैल्यू 7 होगी। अगर a की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे जो b की वैल्यू आनी चाहिए वो 7 से बड़ी आनी चाहिए, तो ये भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बात क्लियर है। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, मैं पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग ये ना सोचें कि सर आप क्या करा रहे हैं, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि इस पीपीटी में मैंने कौन से क्वेश्चन ले रखे हैं तो देखिए, कंटिन्यू प्रोपोर्शन निकालना है आप लोगों को, यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है। एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2006 में। अगर आप लोग और देखना चाहते हैं तो ये 2011 में पूछा टी और में क्वेश्चन है, ये 2013 में और 10 में पूछे हुए क्वेश्चन है, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है CHSL का, ये टीयर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन आप लोगों के आसान है, बाद के जो क्वेश्चन है वो सभी के सभी अच्छे क्वेश्चन है जो आप लोगों को एक बार जरूर देख लीजिए। तो देखिए भाई, पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिख रहा है आप लोगों को, जब भी आप लोगों को इस टाइप की फॉर्म दे रहे हो और ए और बी सी का रेशियो पूछ रखा हो, तो पहले हम देखेंगे कि इसे बेसिक तरीके से कैसे करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को बिना पेन कॉपी के भी कैसे करेंगे। तो पहले हम इसका बेसिक तरीका देखते हैं। तो बेसिक तो बहुत जरूरी है, बेसिक हमें आना बहुत जरूरी है। तो मैंने ये देखा कि जब ये इस टाइप की इक्वेशन आप लोगों को जब भी गिवन हो, ए रेशियो डी रेशियो कैसे निकालेंगे, ए निकालना है तो ए के ऊपर हाथ रख लीजिए। अब आपको नंबर कौन से दिख रहे हैं 6 और 18, तो 6 गुना में 18 लिखिए। बी निकालना है तो बी के ऊपर हाथ रख लीजिए। अब आपको क्या दिख रहा है 24 और 18, 24 गुना। सी निकालना है तो सी के ऊपर हाथ रख लीजिए, 24 गुना में 6। ये चीज आपको कब करनी है, जब तीनों रेशियो आपस में गिवन दे रखे हो, आप लोग इक्वल दे रखे हो, ठीक है, उस टाइम पे आप लोगों को ये करना है। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, अगर मैं इसे 6 से काटूं तो ये कितने पे कटेगा, 3 पे, 6 से 6 कट जाएगा। अब मैं दोबारा अगर 6 से कैंसिल आउट करूं तो ये कितने पे कटेगा, 3 पे, ये कितने पे कटेगा, 4 पे, ये कितने पे कटेगा भाई, 4 पे। 4 गुना में 3 12 और ये 4, तो ए बी और सी का रेशियो कितना है, 3 12 और 4, जो
जो कि आप लोगों को ऑप्शन ए में दिख रहा है। ये तो हो गया आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है इसको सोल्व करने का, आप लोग सी को भूल जाओगे, आप सिर्फ डायरेक्ट इसको देखो 24a इक्वल टू 6b। अगर मैं यहाँ से देखूं ये 6 से कितने पे कैंसिल आउट हो रहा है, 4 पे, 4a बराबर हो गया b के। इस b को अगर मैं यहाँ लेके आता हूँ a अपॉन b जो कि बराबर है 1/4। ये फ्रैक्शन फॉर्म में अगर मैं रेशियो फॉर्म में लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 1:4 आ जाएगा। यानी a और b का जो रेशियो होगा वो 1:4 होगा। अगर a 1 रुपया कमाएगा तो b उससे 4 गुना ज्यादा पैसे कमाएगा। ये 3 रुपये कमा रहा है, 3 का 4 गुना 12, ये देखो फिर 12 और 3, a की वैल्यू b से छोटी है, यहाँ पे a की वैल्यू बड़ी दे रखी है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि a की वैल्यू b की वैल्यू से छोटा है। अगर a 4 रुपये कमा रहा है तो b 12 रुपये कमा रहा है, ये इसका कितना गुना है, 3 गुना, लेकिन हमें चाहिए कितना, 4 गुना चाहिए। 3 का 4 गुना कितना होगा, 12। ऑप्शन ए आपका आंसर। थर्ड तरीका जो है आप लोगों का बिना पेन कॉपी आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं वो आप लोगों को देखना है। कैसे देखेंगे, डायरेक्ट देखना है आप लोगों को। अगर इस 6 को अगर मैं यहाँ से कैंसिल आउट करूं तो कितने पे जाएगा, ये 4 पे। b के साथ a के सामने क्या दिख रहा है आपको, 1, और b के सामने क्या दिख रहा है आपको, 4। यानी a और b का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1:4 होगा। 1 और 4 अनुपात होगा। a की वैल्यू अगर 1 होगी तो b की वैल्यू 4 होगी। यानी जो b आंसर आएगा वो उसका 4 गुना आएगा। 4 गुना देखिए कितना दिख रहा है, 3 का 4 गुना 12, 12 3, ये उल्टा दे रहा है कि ये भी गलत दे रहा है क्योंकि a की वैल्यू जो है वो b की वैल्यू से कम होगी। 4 गुना में 12 यानी ये 3 गुना दे रहा है, हमें आंसर चाहिए 4 गुना। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए हमारा सही होगा। सेकंड से क्वेश्चन आप लोगों को ये दे रखा है, मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग बिना पेन कॉपी के अप्रोच करें, क्वेश्चन देखिए और इसका डायरेक्ट आंसर लगाएं। कैसे लगा सकते हैं हम, इस सी को भूल जाओ, मैंने देखा ए अगर 3 है तो बी कितना होगा, 2 होगा। तो 3 अनुपात 2 का रेशियो हमें ऑप्शन में ढूंढना है। क्या ये 3:2 का रेशियो दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा। क्या ये 3:2 का रेशियो दिख रहा है, नहीं दिख रहा। क्या ये 3:2 का रेशियो दिख रहा है, नहीं दिख रहा। क्या ये 3:2 का रेशियो दिख रहा है, अगर मैं 2 से ऐसे कैंसिल आउट करूंगा तो ये 3 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ वो भी आप बखूबी अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है बच्चों। पहले हमें बेसिक पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन का पहले बेसिक बता रहा हूँ। फिर सेम क्वेश्चन जो हमें एग्जाम में किस तरीके से परफॉर्म करना है उसे, वो आप लोगों का थर्ड मेथड, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन को हम बिना पेन कॉपी के किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, यानी थिंक विदाउट थिंक, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पे ये रहा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है आप लोगों के सामने कि आप लोगों ने सभी पढ़ रखे हैं कि फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। लेकिन जब भी आप लोगों के सामने ये आ जाएंगे कंटिन्यू प्रोपोर्शन तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सर कंटिन्यू प्रोपोर्शन तो हमने पढ़ा, वो क्या होता है। बच्चों कंटिन्यू प्रोपोर्शन को ही हम मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। कंटिन्यू प्रोपोर्शन को ही हम क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मध्यानुपाती। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना था मीन प्रोपोर्शन निकालना था। मीन प्रोपोर्शन का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, x ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन निकालना है। तो मैंने देखा x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मुझे क्या a की वैल्यू कितनी गिवन है, 18। या आप लोग c मान लीजिए, तो यहाँ पे b का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये होता है b स्क्वायर इक्वल टू a इनटू में c। तो c की वैल्यू आप लोगों को कितनी गिवन है, 50। अगर 18 गुना में 50 करता हूँ, 18 गुना में 5 कितना होता है, 90। ये भी एक्स्ट्रा बच जाएगी। 900 किसका स्क्वायर होता है, 900 किसका अंडर रूट है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे मैं उसका स्क्वायर करूं तो आंसर मुझे 900 मिले। मुझे पता है कि
ये इसका स्क्वायर दिख रहा है मुझे, अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इसका स्क्वायर है अभी 10 का, ये इसका स्क्वायर है ये 3 का, ठीक है। तो आप आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का 30। ये बात क्लियर। 30 का स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना मिलेगा आप लोगों को 900। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच ना करें, डायरेक्ट ऑप्शन पे आए तो आप लोगों का आंसर ठीक करें। कैसे कर सकते हैं? आप लोगों ने क्या देखा कि 18 गुना में अगर 50 रखता हूँ तो आंसर मुझे मिलेगा 900। 900 किसका स्क्वायर हो सकता है? 3 का स्क्वायर तो 9 होता है अभी, 32 का स्क्वायर 900 से ऊपर जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 30 का स्क्वायर कितना होगा 900। तो आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन पे आए थे, ना कि आप लोग इस तरीके से इसे सोल्व करें, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेम भाई, पहले हम देखेंगे बेसिक तरीका क्या हो सकता है, फिर इस क्वेश्चन को हम फास्ट तरीके से कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो सेम भाई b स्क्वायर में ac मेन को क्वेश्चन निकालना है। ये कितना गिवन है b प्लस √2, c कितना गिवन है 12 माइनस √32। इसको देखिए भाई बिल्कुल कैसे सॉल्व करना है। 3 गुना में 12 माइनस √32, ठीक है, प्लस का साइन प्लस कीजिए, √2 12 माइनस √32। ये बात क्लियर है यहाँ तक बिल्कुल। फिर क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है? 3 गुना में 12 कितना आ गया 36। 3 यहाँ से वैसे सोल्व करते हो आप, ये कितना आ गया 3 √32। यहाँ से वैसे सोल्व करते हो तो कितना आ गया 12√2, यहाँ से ये आ गया आप लोगों को 64, ठीक है। जब भी रूट आपस में गुणा होती है तो 2 गुणा में 32 कितना होगा 64, और ये रूट का साइन होता है। अगर आप लोग इसे सोल्व करते हो ये आ गया 36। 32 को अगर आप लोग सोल्व करोगे तो ये होता है 8 गुणा में 4। जब बाहर आएगा तो ये बन जाएगा आप लोगों का 12√2 प्लस में 12√2 माइनस में, अगर इस √64 को सोल्व करोगे तो 8 का स्क्वायर कितना आता है 64, यहाँ से हमें 8 मिल जाएगा। 12√2 कैंसिल से 12√2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 36 में से हम 8 घटाएंगे तो आंसर कितना मिलेगा हमें 28 मिलेगा। ये 28 हमारा किसके बराबर है b स्क्वायर के बराबर है। अगर यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगी √28। इस 28 को आप क्या लिख सकते हो दोबारा से? देखिए भाई मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आप लोगों को। 7 गुना में 4, अगर इस 4 को अगर आप लोग बाहर सोल्व करते हो तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से आप लोगों को आंसर मिलेगा 2√7। अगर इसका अगर आप लोग स्क्वायर करते हो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, √2 का स्क्वायर कितना होगा 7, 4 गुना में 7 कितना होगा 28। तो ये तो हो गया आप लोगों को बेसिक तरीका, जिससे आप लोगों ने क्वेश्चन को अप्रोच किया और यहाँ पे आप लोग पहुंचे। इसका डायरेक्ट जो है तरीका जिससे आप लोग क्वेश्चन पे पहुंच सकते थे, देखिए 3 गुना में 12 36, इसको अगर इससे सोल्व करोगे तो 64। 36 गुना में 36 में से 8 गया तो आंसर कितना बच गया 28, यानी जो आप लोगों का आंसर आएगा वो 28 के नियर बाय आएगा, ठीक है। क्योंकि ये भी कैंसिल आउट करेंगे आपस में, तो आंसर जो आपका है वो 28 के आसपास मिलेगा, या तो 28 से ज्यादा होगा या 28 से कम होगा, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता कितना होगा, क्योंकि क्या होता है ये अगर आपस में कैंसिल आउट हो जाए तो 0 यानी 28 मिलेगा, लेकिन अगर अंडर रूट में भी अगर हमारा आंसर आता है तो हमें पता है कि 28 से हल्का सा बड़ा होगा। तो यहाँ से हम देख सकते थे कि 28 के नियर बाय ऑप्शन 2 हमारा यहाँ से आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का एसएससी सीजीएल 1। एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, सेम वही वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे पुट करनी है और फिर आप लोगों को आंसर निकालना है। तो बेसिक तरीका तो क्या होगा इसका, जब हम वैल्यू पुट करेंगे, जब एक्स की वैल्यू 5 पुट करेंगे इस इक्वेशन में px
अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 5 रखता हूँ तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 3 गुना में 25, y की वैल्यू कितनी गिवन है 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 2 गुना में 25 गुना में 3 75, 36 गुना में 2 72, तो टोटल आंसर यहाँ से कितना मिला हमें 3। जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन हमारी y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जो कि ये हमारा फॉर्मूला होता है y प्लस x और y माइनस x। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला नहीं पता तो भी आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। y की वैल्यू कितनी गिवन है आप लोगों को 6, 6 का स्क्वायर किया कितना मिला 36, 5 का स्क्वायर किया 25, 36 में से 25 गया तो आंसर क्या मिला 11। यानी आप लोगों का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3:11 है। ये हो गया हमारा बेसिक तरीका जिससे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। लेकिन आप लोगों बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें और फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। डायरेक्टली कैसे आ जाता है क्वेश्चन पर हमें वो चीज सीखनी है। मैंने ये चीज देखा, अगर यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो ज्यादा टाइम लग सकता है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ डायरेक्टली मैंने देखा तो y का स्क्वायर किया 36, 36 में से 25 गया तो 11, यानी आंसर जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल नहीं दिख रहा मुझे, 11 का मल्टीपल यहाँ पे नहीं दिख रहा मुझे, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, ऑप्शन थर्ड में मुझे दिख रहा है। तो आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन थर्ड मेरा आंसर होगा। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार जुड़े हैं तो, और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं जिससे आप लोग कोई भी नोटिफिकेशन के अपडेट जल्द से जल्द पा सकें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है देखिए सेम भाई, पहले हम देखेंगे इसका बेसिक तरीका क्या है, फिर सेम इसी क्वेश्चन को हम फास्ट से फास्ट कैसे कर सकते थे वो भी देखेंगे। देखिए क्वेश्चन गिवन है आप लोगों को 25 की पावर रेशियो 5 की पावर 3, ठीक है। 25 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ 5 की पावर 2 गुणा में 2.5, 2.5 का मतलब हो गया 5/2। यहाँ पे मैं 5/2 भी लिख सकता हूँ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 की पावर क्या आ गया 5 आ गया। यहाँ से आंसर कितना आपको 5 की पावर 3। अगर मैं इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूं 5 की पावर 5 डिवाइडेड 5 की पावर 3, आप लोगों को पता है अगर इसे मैं सोल्व करूं और देखिए कि बेस वैल्यू सेम है, पावर अलग अलग है। अगर ये चीज अगर ऊपर जाती है तो माइनस होगी, ठीक है। तो मैंने देखा 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया तो कितना बच गया 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 कितना होता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, आंसर आ गया हमारा 25/3। ये हो गया हमारा बेसिक तरीका। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच ना करें, इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास कि आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर आप लोग आंसर पाएंगे। डायरेक्टली कैसे आना है वो देखिए। देखिए भाई 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, तो ये पावर सीधी सीधी डबल हो जाएगी, डबल होगी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अगर इस 5 में से अगर मैं 3 घटा तो कितना बच गया 2 बच गई पावर। 5 की पावर 2 कितना होता है 25, 25 का दिख रहा है आपको यहाँ, ठीक है। सेम यहाँ पे भी आएगी भाई। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, यानी 2 की पावर 2। तो ये जो पावर है ये डबल होगी भाई, तो 3.5 का डबल कितना हो गया 7। अगर 7 में से अगर मैं 5 घटाऊं तो कितनी पावर बचेगी 2, 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ गया 4। तो आंसर कितना आना चाहिए 4:1 आना चाहिए। तो ये भी इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। दोबारा देखिए अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो, 4 की पावर 3.5, 2 की पावर 5। मैंने ये देखा इस 4 को मैं 2 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है। अगर 2 का स्क्वायर करता हूँ मैं तो जो 3.5 पावर थी वो डबल हो जाएगी, डबल हो गई कितनी होगी 7। अगर 7 में से अगर मैं 5 घटाऊं तो कितना बच गया 2 पावर बच गई,
मैंने 2 का दोबारा से स्क्वायर करना है, मुझे 2 का दोबारा से स्क्वायर करता हूँ मैं, तो आंसर कितना मिलेगा मुझे 4 मिलेगा। और यहाँ से 2 की पावर 0 रह जाती है, जिसकी भी अगर पावर 0 होती है तो आंसर क्या होता है 1 होता है। अगर 2 की पावर 0 है तो आंसर 1 होगा, 2 की पावर 1 है तो आंसर 2 होगा, 2 की पावर 2 है तो आंसर कितना होगा 4, 5 की पावर 0 है तो भी आंसर 1 होगा। ये बात ध्यान रखिए, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो आपका आंसर 1 आएगा, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों का। अगर मैं इसे बेसिक से करता हूँ बच्चों तो मेरा आधे से ऊपर पेज भर सकता है, एक पेज भर जाएगा मेरा अगर मैं इसे बेसिक से सॉल्व करूँ। अगर मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व करूँ तो मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं सीधा ऑप्शन पे भी आ सकता हूँ। लेकिन आप लोगों को पता है मैं पहले आप लोगों को बेसिक बताऊंगा इसका, क्योंकि हर क्वेश्चन का हमें बेसिक पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए देखते हैं इसका बेसिक क्या हो सकता था। बेसिक तरीका क्या गिवन है, a रेशियो b बराबर है 4/3। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही है मैंने किस तरीके से लिखा है। ये रेशियो में गिवन है, अगर मैं इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूंगा तो a + b √ab, इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूंगा तो 4/1 आएगा। इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों 2 गुना में 2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 2 मैंने क्यों लिया ताकि ये स्क्वायर बन जाए, किसी का स्क्वायर बने। कैसे बनेगा देखिए, अगर इस 2 को अगर मैं यहाँ लिखूं a + b 2√ab ये हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट हमारा काम करेगा वो है कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CND भी बोल देते हैं। CND फॉर्मूला अप्लाई CND मेथड। कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड में क्या होता है, एक बार जो नीचे वाली चीज होती है उसको एक बार जोड़ा जाता है और एक बार ऊपर वाली चीज से घटाया जाता है। तो पहले हम जोड़ेंगे इसे a + b + में 2ab, फिर इसी में से एक बार हम इसे घटाएंगे भी a + b - 2ab। सेम यही चीज हम यहाँ भी करेंगे, 2 में से 1 जोड़ेंगे, 2 में से 1, 2 में 1 जोड़ा तो 3, 2 में से 1 घटाया तो 1। अगर यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये किसका स्क्वायर दिख रहा है भी आप लोगों को, √ab की फॉर्म है। अगर यहाँ आप लोगों को दिखती है तो आप लोगों को पता है कि ये किसका स्क्वायर बन गया आप लोगों को a + √b का। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो ये चीज मिलती है मुझे, a का स्क्वायर करूँगा तो कितना मिलेगा a, b का स्क्वायर करूँगा तो b प्लस में a 2√2ab, a की वैल्यू कितनी है आपके पास √a, b की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा a प्लस में a √a प्लस में √b का स्क्वायर। ठीक है, सेम यही चीज यहाँ मिल जाएगी आप लोगों को, माइनस का है तो माइनस का, कितना आ गया सिंबल। अगर आप मुझे यहाँ से ये पावर खत्म करनी है, 2 पावर खत्म करनी है, तो मैं क्या करूँगा इसका अंडर रूट करता हूँ। अंडर रूट करने का मतलब है मैं ही कर रहा हूँ, अंडर रूट करूँगा तो इससे क्या होगा, ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने अंडर रूट से गुणा किया है इसे, तो यहाँ पे अंडर रूट करना पड़ेगा मुझे, तो अब आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का √a प्लस में √b माइनस में √b बराबर हो जाएगा आपका √b प्लस। यहाँ तक ये बात क्लियर आप लोगों को। देखिए भी अब तक भी आप लोगों को आंसर नहीं आया। अब हम इसमें दोबारा से CND अप्लाई करेंगे, दोबारा से CND अप्लाई करेंगे तो ये चीज दोबारा इसमें जोड़ेंगे और सेम दोबारा घटाएंगे, तो √a प्लस में √b में ये चीज दोबारा जोड़ेंगे √a
ये एक बार जोड़ना एक बार घटाना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस की पावर होगी अंदर गुणा होगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ मैंने देखा बी से बी कैंसिल आउट हो गया, बी से बी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे ये सॉल्व का आंसर क्या मिला हमें 2ab 2 यहाँ पे वही सेम चीज एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो रूट 3 + 1 रूट 3 माइनस 1 क्लियर हाँ या ना। ठीक है, सेम वही चीज रूट 3 रूट 3 की वैल्यू आप लोगों को कितनी मिली रूट 3 + 1 रूट 3 माइनस 1। लेकिन जो मुझे आंसर चाहिए वो चाहिए मुझे a और b की फॉर्म में। तो यहाँ से मैं इस अंडर रूट को कैसे हटा सकता हूँ, इसकी पावर दोनों जगह बोथ साइड स्क्वायरिंग करूँगा। अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ यहाँ से तो ये पावर हट जाएगी, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर करता हूँ इसको तो यहाँ से पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो a b बराबर हो जाएगा रूट 3 + 1 का स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 का। अब इसको दोबारा सॉल्व करूंगा a और b की वैल्यू कितनी आएगी 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 मिलेगा प्लस में 2ab a की वैल्यू कितनी है 3 और 1। ठीक है, सेम इसी तरीके से 3 का अंडर रूट का स्क्वायर करूंगा तो कितना मिलेगा 3 + 1 माइनस आ जाएगा 2। अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो 4 + 3 4 माइनस 2 यहाँ से कॉमन आएगा, 2 कॉमन आने का यहाँ पर क्या अंदर 2 + 3 2 माइनस 2 से 2। तो अब मुझे a और b की वैल्यू कितनी मिली, a की वैल्यू मिली 2 + 3 b की वैल्यू मिली 2 माइनस 2 जो कि ऑप्शन है मेरा ए। अब आप लोग खुद देखिए, अगर मैं बेसिक से करता हूँ इसे तो मुझे कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं आप लोगों के पास एग्जाम में। अगर आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहते हो एग्जाम में तो फायदा यही होगा कि आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट। ठीक है, मैं भी नहीं चाहता कि आप लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखें। हाँ, बेसिक फॉर्म पता होना बहुत जरूरी था इसका कि इस क्वेश्चन को अगर हम बेसिक तरीके से करते तो कैसे करते, लेकिन आप लोगों को इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। इस क्वेश्चन को बिना पेन कॉपी के कैसे अप्रोच करना है देखेंगे। देखिए बिना पेन कॉपी के कैसे अप्रोच करना है वो। सबसे पहली चीज तो आप लोग ये देखिए कि a जो है वो b से बड़ा है। ठीक है, मैं ये देखता हूँ a b से बड़ा है, यहाँ पे a जो है वो b से छोटा है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा a b से बड़ा है, ये आंसर भी हो सकता है। यहाँ पे a जो है वो हमारा b से छोटा है, तो ऑप्शन कितने बच गया हमारे पास ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3। इसका काम हमारा हो चुका है। तो अब इसका है, मुझे पता है जब भी अगर मैं a और b को जोड़ूंगा तो मेरा जो आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अगर मैं a और b को जोड़ता हूँ 2 + 2 4 रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से जोड़ना 2 + 2 कितना मिल रहा है मुझे 4 मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना मिल रहा है मुझे 6। लेकिन जो आंसर होगा वो मेरा क्या होगा कि 4 का मल्टीपल होगा, तो आंसर मेरा क्या होगा ये होगा। आप इससे भी को देख सकते थे इस क्वेश्चन को, अगर आप a और b को अगर आपस में गुणा करते तो आंसर कितना मिलना चाहिए आप लोगों को a मिलना। ठीक है, 2 × 2 4 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करो तो कितना होगा 3, 4 में से 3 जाएगा तो आंसर कितना मिलेगा 1 मिलेगा। ये भी आंसर हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अगर यहाँ पे अगर मैं ये चीज अप्लाई करके देखता हूँ 3 × 3 9 2 अंडर रूट 2 की स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा आप लोगों को आंसर 2 मिलेगा। तो 9 में से 2 जाएगा तो आंसर कितना मिलेगा 7, लेकिन आंसर हमें चाहिए कितना 1, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, ये देखिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सेम इसी क्वेश्चन को अगर हम बेसिक फॉर्म से देखेंगे तो वही हमारा आधा पेज भर जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को हम करने में हम बिना पेन कॉपी भी कर सकते थे, लेकिन सेम वही है। आप लोगों को पता है, पहले मैं आप लोगों को बेसिक तरीका बताऊंगा, इसका बेसिक तरीका क्या है, तो इसका बेसिक फॉर्म देख लीजिए बेसिक कैसे करना है। ये चीज आप लोगों को क्यों है 2rh प्लस r स्क्वायर प्लस अगर इस h को अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो ये क्या बन गया भाई 2r माइनस h r स्क्वायर प्लस देखो भाई अब इस इक्वेशन को आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से ये देखूंगा तो मुझे ये अंडर रूट हटाना है, क्योंकि अंडर रूट देखते ही तो काफी बच्चों को डर लगने लग जाता है कि सर अंडर रूट आ गया आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्या करो, बोथ साइड स्क्वायर करो, बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो क्या होगा भाई 2r माइनस h r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। अगर इसको स्क्वायर करते हैं ये पावर हाफ है, ये 2 है, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से अगर इसे सॉल्व करते हो तो 2r इस चीज को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 4r स्क्वायर h स्क्वायर प्लस में 2 एक ही होता है, ये की वैल्यू कितनी है 2r है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2r h हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया हमारा r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर आ गया। इस h स्क्वायर को अगर उधर लेके जाते हो प्लस का साइन है, ठीक है, प्लस आएगा यहाँ पे, ये प्लस का h स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इस r स्क्वायर को अगर इसमें से घटाते हैं तो कितना मिल जाएगा 3r स्क्वायर, ये उधर जाके ये माइनस का आएगा भी यहाँ पे ध्यान रखना आपको, ये उधर जाके क्या हो जाएगा 4r h r से r एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 3r बराबर हो गया आप लोगों की 4h की, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 4, h की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3। ये है फ्रैक्शन फॉर्म में, अगर रेशियो फॉर्म में अगर आप लोग इसे देखना चाहते हो तो आंसर आ गया हमारा 4 रेशियो, क्योंकि ऑप्शन हमें थर्ड में दिया। ठीक है, ये तो होगा आप लोगों का बेसिक तरीका, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन पे हमें कैसे आना है वो चीजें हम सीखें। देखिए भाई अगर 2r को हमें इसको बराबर करना है, इस इक्वेशन के अगर इक्वल आना है, तो मुझे पता है ये जो इक्वेशन है अगर ये 100 होके आएगी तो एक परफेक्ट आंसर मिलेगा, यानी पॉइंटों में आंसर नहीं आना चाहिए हमारा। ठीक है, पॉइंटों में आंसर नहीं आना चाहिए, इसका मतलब क्या है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। देखिए 2 का स्क्वायर किया 4 प्लस 1 कितना आ गया अंडर रूट 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर कितना आ गया अंडर रूट 13, ये भी किसी का। अंडर रूट 13 सॉल्व होकर पॉइंट में आंसर आएगा, ये भी नहीं है। 4 का स्क्वायर किया 16, 3 का स्क्वायर किया 9, 16 9 कितना आ गया 25, अंडर रूट 25 का मतलब होगा 5। ये आप लोगों को परफेक्ट वैल्यू दे रहा है। अगर यहाँ से देखते हो आप लोग 9 और ये 25, अगर इसे सोल्व करते हो तो आंसर मिल रहा है 34, अंडर रूट 34, ये भी आप लोगों को क्या देगा पॉइंट में आंसर देगा। तो आप लोगों को सीधा सीधा पता लग गया कि आंसर आप लोगों का क्या होगा, यही होगा, क्योंकि आप लोगों को ये परफेक्ट वैल्यू दे रहा है। अगर यहाँ पे अगर आप लोग रख के देखते हो r की वैल्यू अगर आप 4 रखते हो 2 गुना में 4 8, यहाँ से h की वैल्यू कितनी आप लोगों ने 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, सॉल्व करोगे तो 3 प्लस अंडर रूट 25, सॉल्व करोगे इसे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन आपस में सेम आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये होगा आप लोगों का, जिससे आप लोगों को एग्जाम में इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, थिंक विदाउट थिंक। डायरेक्ट ऑप्शन पे आएंगे, हमें पता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर जो वैल्यू देगा हमें वो परफेक्ट वैल्यू देगा, पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए वैल्यू।
तो वो चीज हमें कहा दी गई, सिर्फ ऑप्शन थर्ड में हमें दी। ठीक है, आई होप आप लोग ये सभी बातें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको वो भी अच्छे से समझ रहे होंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। इसके बाद एक आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पे ये है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्टली अप्रोच करें। जैसे करेंगे, पहले वही हम बेसिक तरीका देखेंगे। 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन आप लोगों का टीएम में ये, और बेसिक तरीका है वैल्यू कितनी गिवन है 1/2 रेशियो 1/3। जब भी आप लोगों को रेशियो फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन हो तो आप लोग सोल्व कैसे करेंगे? इस 3 को यहाँ भेज दीजिए, इस 2 को यहाँ भेज दीजिए। ए और बी का रेशियो कितना आ गया? 3 रेशियो 2 आ गया। सेम यहाँ से बी रेशियो सी निकाल लीजिए, 3 यहाँ चला जाएगा, 5 यहाँ चला जाएगा, तो आंसर क्या होगा हमारा 3 रेशियो 5। सेम वही ए रेशियो बी रेशियो सी। एक जगह पे बी को 2 रुपये मिल रहे हैं, एक जगह पे बी को 3 रुपये मिल रहे हैं। आदमी तो एक ही है, या तो उसको 2 रुपये मिलेंगे या 3 रुपये मिलेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, ऐसा ऑप्शन लेते हैं जो 2 और 3 से कॉमन मल्टीपल, ठीक है, उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम से अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो कैसे करोगे? ए और बी का रेशियो कितना आ गया 3, तो बी और सी का रेशियो कितना आ गया 3, 5। यहाँ पे ये जगह खाली दिख रही है तो ये 2 से उतार मांग लेगा। यहाँ पे ये चीज खाली है तो ये 3 यहाँ आ जाएगा। 3 गुणा में 3 9, 3 गुणा में 2 6, 5 गुणा में 2 10। अब आप लोगों से पूछा हुआ है a प्लस बी कितना हो गया 15। फिर आप लोगों से पूछा b प्लस सी 10 प्लस 6 कितना हो गया 16। ये तो होगा आप लोगों का बेसिक तरीका। अगर इसी को अगर आप लोग सेकंड तरीके से सोल्व करते तो कैसे करते? यहाँ पे b की वैल्यू कितनी गिवन है 2, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी गिवन है 3। तो आप लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा क्यों किया आपने? ताकि b की वैल्यू क्या हो जाए सेम हो जाए। अगर 3 से गुणा करता हूं तो ये a की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 9। 3 गुणा में 2 b की वैल्यू कितनी होगी 6। 2 गुणा में 3 6, तो 6 हमारे पास आता है। 2 गुणा में 5 10। ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। लेकिन क्वेश्चन पे पहुंचना है हमें डायरेक्ट, ठीक है, इतना टाइम नहीं है कि हम ये सब चीजें लिखते बैठे। डायरेक्ट क्वेश्चन पे कैसे पहुंचना, हमें मेन यही चीज सीखनी। बेसिक तो आप लोग कहीं ना कहीं से सीख लोगे, लेकिन क्वेश्चन पे डायरेक्ट किस तरीके से अप्रोच किया जाता है वो सबसे ज्यादा मेन चीज है। तो देखिए क्वेश्चन पे डायरेक्ट कैसे आ जा सकता था। मैंने ये देखा 3 और 2, मैंने 3 और 2 को अगर मैं जोड़ता हूँ ए और बी तो आंसर कितना मिला मुझे 5। यहाँ से अगर मैं इसे जोड़ता हूँ 5 और 3 8, यानी जो हमारा रेशियो हमें मिलेगा वो 5 और 8 का मल्टीपल मिलना चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर? 3 और 2 5, ए और बी को जोड़ा तो 5 हो गया, यहाँ पे ए और बी और सी को जोड़ा तो 8 हो गया, यानी आंसर जो होगा वो हमारा 5 और 8 का मल्टीपल होना चाहिए। 5 और 8 का मल्टीपल यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, 5 और 8 का मल्टीपल यहाँ नहीं दिख रहा, तो दो ऑप्शन तो हमारे सीधे सीधे एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ देखिए 5 और 8 कब मिलता आपको? 5 और 8 जब मिलता जब ए की वैल्यू 2 होती है और बी की वैल्यू 3 होती। यहाँ पे बी की वैल्यू 3 होती है और सी की वैल्यू 5 होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है, यहाँ पे बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 5 है, तो आंसर आप लोगों का ये एलिमिनेट होगा। 5 और 8 कब होता? जब ए की वैल्यू 2 होती, बी की वैल्यू 3 होती, तो 2 और 3 5 हो जाता। बी की वैल्यू 3 होती और सी की वैल्यू 5 होती। जब आप लोगों का 5:8 आंसर पॉसिबल हो सकता था, तो ये ऑप्शन जो आप लोगों का क्या होगा एलिमिनेट, तो आंसर क्या होगा आप लोगों का ऑप्शन थर्ड। देखिए भी गर्मी बहुत है, गांव में क्या है कि लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। शहरों में तो ये है कि आप लोगों को लाइट मिल जाएगी,
लेकिन गाँव में तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए ही लाइट आती है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इस स्क्रीन पे ये रहा। इसमें आप लोगों को क्या निकालना है, कंपाउंड रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो। ठीक है, आप लोग यहाँ पे लैंग्वेज में कंफ्यूज ना हो। कंपाउंड रेशियो आप लोगों को जब निकालना है जब आप इस इक्वेशन को इन्वर्स कर दोगे। पहले आप लोगों को जो रेशियो गिवन है उसको पहले इन्वर्स फॉर्म में लिखना है, फिर उसका कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो कैसे करेंगे आप लोग, इसको इन्वर्स फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे आप लोग, y z y x। कंपाउंड रेशियो में निकालना पहले इन्वर्स फॉर्म में लिख दीजिए इसे zx y y x y y z। कंपाउंड रेशियो जब भी निकालना होता है, मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर में भी बताया था, जितने भी रेशियो आप लोगों को गिवन होंगे उन सभी रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो पहले हमने इसे रिवर्स कर दिया, फिर कंपाउंड रेशियो निकालना था तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। x से x कट गया, y से y कट गया, z से z। तो ऊपर की फॉर्म क्या आ गई हमारी x y z, और फॉर्म में ये हो गई हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में। अगर हम इसे रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा x y z रेशियो लॉन्ग, जो कि ऑप्शन हमारा सेकंड हमें दिया। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना था आप लोगों को। जो रेशियो आप लोगों को गिवन था पहले उसे आप लोगों को इनवर्स फॉर्म में लिखना था। इनवर्स फॉर्म में लिखने के बाद फिर आप लोगों को कंपाउंड रेशियो निकालना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये है, कांस्टेबल की भर्ती में पूछा हुआ क्वेश्चन आप लोगों से 2017 में। ये चीज आप लोगों को गिवन है x y z की रेशियो y रेशियो 8, और ये आप लोगों को गिवन है। तो आप लोगों को निकालना है y की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे यही रहा है, तो y का मान क्या होगा वो हमें यहाँ से निकालना है। x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, y की वैल्यू भी और z की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे तो देखिए, इसका बेसिक फॉर्म क्या होगा। जब भी आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन गिवन हो और ये इक्वेशन दे तो आप लोग हमेशा क्या करें, इन सभी रेशियो को x y z, ठीक है, ये आप लोगों को रेशियो गिवन है तो आप लोग इसे कैसे लिखेंगे, e y और 8 क्योंकि आप लोगों को k की वैल्यू पता लगेगी तभी तो आप लोग x y z की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप लोग यहाँ पे सेट करें। 9 में 5k, ठीक है, y की वैल्यू कितनी रखनी है आप लोगों को 5k, फिर माइनस में 2, x की वैल्यू कितनी आप लोगों की 3k, प्लस में z की वैल्यू कितनी आप लोगों के पास 8k, इक्वल टू कितना भी आप लोगों को 141। 9 गुणा में 5 45k, 2 गुणा में 3 6k, प्लस में 8k, इक्वल टू 141। यहाँ से भी अगर हम इसे सोल्व करते हैं, 6k इस 8k में से घटाते हो कितना बन गया, 45k प्लस में 2k इक्वल टू 141, 47k बराबर हो जाएगा 141 की। यहाँ से k की वैल्यू अगर आप लोग सोल्व करते हो 141/47, तो यहाँ से आप लोग k की वैल्यू आ जाएगी 3। k की वैल्यू 3 आ गई तो 5 गुणा 3 15, ये कितना आ जाएगा 24, ये कितना आ जाएगा। लेकिन आप लोगों से वैल्यू किसकी पूछी हुई थी y की, तो आंसर आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। ये बात क्लियर है। तो आइए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का ईयर 1 में पूछा हुआ है 2017 में। ठीक है, CHSL के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और
और ये चीजें मैंने आप लोगों को पहले भी करवा रखी है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि भाई मेन प्रोपोर्शन, सॉरी, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं पता करो जिनका मध्यानुपात 16 है और जिनके अनुपात 1024 है। मध्यानुपात का मतलब है भी मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन में कितना आपका 16 है और जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो कितना होना चाहिए, 1024 होना चाहिए। आप लोगों को पता है मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं b स्क्वायर इनटू में ac, इसका मतलब b अंडर रूट ac, ठीक है। तो हमें देखना है कि 16 जो मीन प्रोपोर्शन है वो 16 आना चाहिए, यानी 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। 4 यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, 8 और 8 ये ऑप्शन तो हमारे वैसे ही एलिमिनेट हो गए, तो हमें पता लग गया मीन प्रोपोर्शन कितना होगा, 4 होगा। तो मीन प्रोपोर्शन तो हमें पता लग गया 4 होगा यहाँ से। अब हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, a/b बराबर होता है b/x। जो रेशियो हमारा a/b का होगा सेम वही रेशियो हमारा b/x का होगा। ये हमारा क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन। अगर मैं ये इक्वेशन लेता हूं यहां से, तो a और b का रेशियो कितना है, यहां से 4 32। अगर मैं देखूं तो 4 का कितने गुना है, ये 8 गुना है। सेम ये रेशियो यहां होना चाहिए था 32x। 32 का 8 गुना अगर हम करते हैं, अगर मैं 10 गुना भी लूं तो भी कितना आएगा आंसर, 320 आएगा। लेकिन हमें आंसर चाहिए कितना भी, 1024। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या होगा, एलिमिनेट होगा, ठीक है। अगर आप लोग थर्ड प्रोपोर्शन इस तरीके से नहीं निकालना चाहते हो तो एक तरीका और होता है, कैसे, जब भी आप लोगों को थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो, 4 64 और ये हो गया हमारा थर्ड। तो आप लोग क्या करें, आप लोग देखें कि 4 से 32 कितना गुना होगा, 8। तो 32 का 8 गुना कितना होगा, वो देखिए 32 का 10 गुना भी करता हूं तो भी 320 आता है, लेकिन आंसर अभी चाहिए 1024। तो ये तो 4 से 64 यानी 16 गुना। 64 का 16 गुना कितना हो गया जी, अगर 64 को अगर 16 से गुना करता हूं तो आंसर आएगा हमारा 1014। तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ से ऑप्शन बी, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप लोगों को भी अप्रोच करना है। बिना पहले ये कैसे करेंगे, पहले ये देखो कि 16 किसका स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन में 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, 8 का स्क्वायर तो 64 होता है। तो ये तो ऑप्शन हमारे वैसे ही एलिमिनेट हो गए। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो मैंने देखो कि 4 32 यानी कितना गुना दिख रहा है, 8। तो 32 का 8 गुना देखना है, 1024 आ सकता है, नहीं आ सकता। 4 से 64 यानी कितना गुना दिखा मेरे को, 16 गुना। तो 64 का 16 गुना अगर मैं देखता हूं तो आंसर कितना आएगा, 1024 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा आपका ये, इसमें भी सेम यही चीज निकालनी है आप लोगों को, और ये भी आप लोगों को बिना पेन कॉपी के निकालना है। कैसे निकालना है देखो, ठीक है। x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका मध्यानुपात 9 है, यानी मीन प्रोपोर्शन है। मीन प्रोपोर्शन कितना है, 9, और जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो कितना है, 243। तो मीन प्रोपोर्शन हमें देखना है कि 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन, ये दो ऑप्शन हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट। अब थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, 3 9 और x 3 27 और थर्ड प्रोपोर्शन आप लोगों को कितना दे रखा है, 243 दे रखा है। ये इसका कितने गुना है, 3 गुना। 9 का 3 गुना कितना हो गया, 27। तो यहाँ से हमारा थर्ड प्रोपोर्शन 27 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए कितना, 243। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट। ये इसका कितने गुना है अभी, 9 गुना। 27 का 9 गुना कितना होता है, 243 होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड प्रोपोर्शन। तो आई होप आप लोगों को ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही था दोस्तों। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाऊँ। अगर आप लोग टेलीग्राम पे अगर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन